तो पूर्वी दिल्ली का सूरत हाल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां के विधायक हैं रोहित महरोलिया। आइए अब आपको इस गली की वो बदहाली दिखाते हैं जिसकी वजह से यहाँ की जनता को कितना ज्यादा परेशान होना पड़ता है। सबसे पहले आपको यहाँ नालियों का हाल दिखाते हैं। ये जो नालियां हैं किस तरह से भर पड़ी हैं, और जिस वक्त यहाँ बारिश होती है, बारिश के बाद ये नालियां ओवरफ्लो हो जाती हैं और जिन लोगों के यहाँ घर हैं उनके घर के अंदर तक भी नालियों का ये बदबूदार और गंदा पानी घुस जाता है, जिसके बाद बीमारियां ही बीमारियां यहाँ पर इस पूरी गली में फैल जाती है। और जिस तरह से हमने देखा है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में डेंगू का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा फैला है, और ऐसे में इन लोगों को कितनी परेशानी होती है ये हम खुद यहाँ की जनता से जानते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उन्हें ये जो परेशानियां हैं वो कितनी ज्यादा हो रही है और इसका हल उन्होंने क्या ढूंढा है। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि जो ये गलियां हमने देखी और ये गलियों में जो ये नालियां हैं ये काफी ज्यादा भर जा रही हैं, पानी इसमें काफी ज्यादा हो गया है और गंदगी भी है, इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं, ये सामने ऑफिस है एमसीडी का। हम जब भी जाते हैं ये ताश खेलते हुए मिलेंगे हमें, सारे के सारे अधिकारी जो वहाँ कर्मचारी होते हैं ताश खेलेंगे सारे के सारे। हम कहते हैं भाई वहाँ पे हमारे नाली कूड़ा वोड़ा निकलवाओ, जाके पानी वानी बाहर आता है, घर के बच्चे खेलते हैं। कहते अच्छा ठीक है हो जाएगा। एक हफ्ते से कम रेगुलर गया मैं रोजाना, वो कहते हैं हो जाएगा पर होता नहीं है कम। खुद यहाँ आते हैं, कभी उन्होंने यहाँ पे आके देखा है? क्या करते हैं, हल करके ऊपर से निकालेंगे, बस चले जाएंगे, कहेंगे सुबह निकालेंगे, अभी टाइम थोड़ी सफाई करके। हाँ, कह रहे टाइम हो गया, ओवर हो गया। तो देखिए एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ आते हैं लेकिन खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, लोगों को आश्वासन देके चले जाते हैं। और बताइए सर, और क्या कुछ परेशानी त्रिलोकपुरी में आपको यहाँ? ये नालियों की समस्या है बहुत ज्यादा, पीने का पानी यहाँ कैसा आता है? पानी है, पार्क भी यहाँ पे बना है आप लोगों के लिए, पार्क की कैसी स्थिति है? देखो आप देखिए कैसी है, गंदा है पार्क, गंदा है बिल्कुल। तो चलिए वो पार्क भी हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर जो जनता है उनके लिए बनाया गया है। अच्छा सर, ये जो नालियां यहाँ पर जब भर जाती हैं, बरसात का जब मौसम आता है उस वक्त पानी तो आप लोगों के घरों में भी चला जाता है? पानी सड़क पे आता है, पूरी गली में पानी होता है, पूरी गली भर जाती है पानी से जब बारिश होती है। तो बीमारियां भी फैलती होंगी? बीमारी तो आज भी लोगों के घरों में इतना मच्छर है, सोने नहीं देते रात को मच्छर। और सबको, किसी को बुखार चल रहा है, किसी बच्चे को कुछ हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं चल रही। तो यहाँ फॉग करने वाले नहीं आते हैं? एमएलए को बोला था, अभी आया था गली में हाथ जोड़ता हुआ, बहन जी भाई जी वो करता हुआ चलाया गया, किसी की सुनी नहीं। मैंने कहा भाई ये पार्क गंदा हो रहा है, ये नाली गंदी हो रही है, उसने नहीं सुना। कहना हाँ ठीक है हम करवा देंगे, कल करवा देंगे, आज कर, अभी तक तो होता नहीं है। छिड़काव नहीं होता है यहाँ पे दवाइयों का? कोई गलियों में कोई छिड़काव नहीं है, ना धुआं है, छिड़काव नहीं होता है यहाँ पे? कभी कभार होता है, वो भी साल में, कभी साल में होता है। साल में? क्योंकि इस वक्त तो दिल्ली में डेंगू सबसे ज्यादा फैला हुआ है। मच्छर पैदा हो रहा है आजकल। यहाँ पानी भर जाता है बरसात में, बहुत घर में छोटे-छोटे मच्छर। बच्चे भी हाँ, हैं। ये बच्चे अंदर हैं, दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत होती है, निकलने नहीं जाता घर से बाहर। जब पानी यहाँ पे भर जाता है तो किस तरह से आप लोग फिर बारिश रुक जाती है तो फिर साफ सफाई आप लोग खुद ही करते हैं? हम ही खुद ही करते हैं। करते हैं अपना आप सफाई, कोई बाहर का कर्मचारी नहीं आता सफाई करना, हम खुद ही करते हैं। हमारे घर की औरतें करती हैं, जिनका घरों के आ गया वो सब अपनी अपनी सफाई करते हैं। अच्छा, आप लोग खुद ही सफाई करती हैं जब पानी भर जाता है? जी अपने भी करते हैं सफाई, आप लोग खुद ही करती हैं? दिक्कत भी होती होगी? और तो होती है भी, और क्या, बदबू भी पूरा फैल जाता है? बदबू आती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। देखिए महिलाओं की जो समस्या है यहाँ वो इस कदर से है, उनका कहना है कि जब नालियां भर जाती हैं, जब पानी सड़कों पर आ जाता है तो इसकी जो गंदगी, जो सफाई है ये लोग खुद ही करते हैं, कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता है। जो हाँ जी, सब पूरी नाली यहाँ से साफ करने के बाद यही रह गया। हमने बुलाया उनको साफ करने वालों को तो आए नहीं, ऐसा होगा जैसे उन्होंने सुना ही नहीं है, जैसे उनका ये काम नहीं है, उनकी नौकरी नहीं है। सुनने के बाद वो आपसे अपना चलेगा कि हम नहीं आ रहे, कि यहाँ से साफ कर दो, कि नहीं हम नहीं कर रहे, साफा मना करता उन्होंने कहा। हाँ, और जब कुछ काम होता है छोटा मोटा तो उसके पैसे मांगते हैं कि हम जब सफाई करेंगे जब आप पैसे दोगे, बिना पैसे के नहीं करेंगे। ये जो सफाई वाले आते हैं वो, या जो कर्मचारी होते हैं वो पैसे मांगते हैं? कर्मचारी हाँ, उनको बुला के लाते हैं तब तो यहाँ से सफाई करते हैं। और पीने के पानी की यहाँ क्या व्यवस्था है? साफ पानी आता है? पानी साफ आता है, मगर वही जैसे कभी कभी ऐसे बीच में गंदा भी आ जाता है पानी, अगर लेट हो जाएगा तो गंदा ही हो जाएगा। टाइम से भरोगे थोड़ी बहुत देर पानी आता है फिर चला जाता है। पानी की दिक्कत तो है यहाँ, ऐसी बात नहीं है, दिक्कत है।
दिक्कत है। अच्छा, और यहाँ पे शिक्षा की क्या व्यवस्था है? स्कूल वगैरह, जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए यहाँ पर आसपास कोई स्कूल वगैरह बना हुआ है? स्कूल तो है बना हुआ, पर जो है जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है अच्छा, जी। जो अंदर की बात जो होनी चाहिए ना वो नहीं है, मतलब पर बाहर से डेकोरेशन अच्छा कर दिया कि हाँ अच्छा बना दिया स्कूल, बेंचें लगा दी, बस वो चीजें हैं, बाकी और चीजें बढ़िया नहीं है। बढ़िया, जैसे टीचर्स नहीं है? टीचर में सख्ती नहीं है, टीचर में सख्ती नहीं है कि हाँ हमारे बच्चों को पढ़ाना है, अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है। अच्छा, टीचर्स नहीं है स्कूल में? मैम 11वीं 12वीं 10वीं के जो टीचर है ना वो होते ही नहीं क्लास के अंदर। हाँ, कई बार मैंने कहा भी जाके कि टीचर नहीं होते, उसकी वजह से बच्चे उधम मचाते हैं। जब टीचर क्लास में नहीं होंगे तो बच्चे उधम ही मचाएंगे, मारपीट करेंगे, शोर करेंगे। टीचर पढ़ाने वाले नहीं तो कोई और दूसरे टीचर आए, मगर वहाँ इसकी कंप्लेन आप लोगों ने की कभी? अभी यही सी बारे में चर्चा हो रही है कि अब करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया कहते कहते कि क्लास में टीचर नहीं होते, 11वीं क्लास के टीचर नहीं होते हैं। बच्चे एक बात बताओ, आगे उनकी क्लासें बढ़ रही, कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे? जब टीचर क्लास में नहीं होंगे तो कैसे पढ़ेंगे, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, समस्या ही समस्या है। गलियों में ये जो नालियां हैं इसकी समस्या है, सड़कों की समस्या है, स्कूल में टीचर्स की अब जो समस्या है वो भी यहाँ सबसे ज्यादा है कि टीचर्स नहीं होते हैं क्लासरूम में। क्लास 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर नहीं है। स्कूल तो बना दिया गया है लेकिन पूरा एजुकेशन सिस्टम उस स्कूल का धराशाही होता हुआ नजर आया है। अब आइए, अब आपको वो पार्क हम दिखाते हैं जिसका जिक्र यहाँ के लोग कर रहे हैं कि जो पार्क यहाँ लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनके घूमने टहलने के लिए पार्क यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन उस पार्क की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं कि उस पार्क की क्या स्थिति है यहाँ पे। आइए दिखाते हैं वो पार्क जो यहाँ की पब्लिक के लिए बनाया गया है। लेकिन अब आप इस पार्क को देख के अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पे पार्क जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ एक कूड़ेदान की तरह लग रहा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कचरा नजर आ रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस पार्क की। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ कचरा नजर आ रहा है। कहने को ये पार्क यहाँ की जनता के लिए बनाया गया था, इस मोहल्ले की खूबसूरती के लिए बनाया गया था, लेकिन इस वक्त इस पूरे इलाके पर ये एक बदनुमा दाग की तरह ये खुद पार्क बना हुआ है जो पूरी तरह गंदगी से अटा पड़ा है। किसी तरह की कोई साफ सफाई यहाँ नहीं है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कभी यहाँ किसी तरह का पार्क भी था। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस पार्क की यहाँ पे कि किस तरह का ये पार्क है। सिर्फ नाम है यहाँ पे कि जनता के लिए ये पार्क बनाया गया था, लेकिन तस्वीरें खुद अपनी स्थिति बयां कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली के साथ मैं अपूर्वा, इंडिया डेली लाइव।